हेलो दोस्तों, स्टडी एक्स चैनल में आपका वेलकम है। और आज फिर शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ। इससे पहले हम शुरुआत करते हैं एक मोटिवेट शायरी की, जो कि हम अक्सर ही सुनाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से है कि रास्ते में चलने का हौसला तो रखो, रास्तों पर चलने का हौसला तो रखो, दिशाएं बहुत हैं और रास्तों में पड़े कांटों से मत घबराओ दोस्तों, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं, दुआएं बहुत हैं। तो देखिए अक्सर बच्चों के साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं, तो हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना हार्ड वर्क जारी रखना चाहिए। कहीं ना कहीं हम सक्सेस ज़रूर होते हैं अगर हम हार्ड वर्क करते हैं और ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स लोग पढ़ा रहे हैं और मुझसे भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बट सबका समझाने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से समझते हैं, क्योंकि समझना ज़रूरी है गाइस। सभी लोग पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बट आप किस प्रकार से समझ पा रहे हो ये ज़रूरी है। तो गाइस मैं भी एक शुरुआत की है मैंने अभी, और आज दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम जानेंगे कि ई का उच्चारण यानी ई किस प्रकार से वर्क करता है। तो इसके 10 रूल्स हैं, ये आप देखिए। नंबर 1, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को ए से पढ़ते हैं। तो गाइस कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स जी मैंने पिछली क्लास में बताया है, और आई होप कि आप सब जानते ही होंगे। जैसे कि वॉवेल्स 5 होते हैं, ई ए आई ओ यू, और बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वही जो वर्ड मिस्टेक्स होती हैं वो इन्हीं के कारण होती हैं, कहीं ना कहीं वॉवेल्स के कारण वर्ड में मिस्टेक्स होती हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। तो गाइस शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ई को हम ए से पढ़ते हैं, जैसे कि एस ई टी, सेट। यानी ई जो आया है तो इसको ए से नहीं पढ़ेंगे, ए से पढ़ेंगे नॉर्मली, ठीक है। ए से नहीं पढ़ेंगे, जो डबल मात्राएं जो होती हैं यहाँ पर ये बताया गया है। एल ई टी, लेट। लेट मतलब किसी चीज़ का लेट हो जाना, इसकी जो वर्ड मीनिंग भी मैं बताता चलूँगा गाइस। जी ई टी, गेट। गेट मानी पाना किसी चीज़ को। पी ई टी, पेट। पेट मानी पालतू। एन ई टी, नेट। नेट मानी जाल। वी ई टी, वेट। तो ए हम हमेशा ई के लिए ए को मात्रा के रूप में यूज करते चलेंगे। डी ई एन, डेन। डेन मनी गुफा। एच ई एन, हैन। हैन मनी मुर्गी। टी ई एन, टेन। टेन मनी 10। तो गाइस अब दूसरे उसकी शुरुआत करते हैं। ये इसका सेकंड टाइप है। जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को ई से पढ़ते हैं। देखिए जब कहीं पर भी वर्ड में डबल ई आ जाती है तो उसका हम जो अर्थ निकालते हैं वो ई से निकालते हैं। जैसे कि डी डबल ई पी, डीप। डीप मानी गहरा। के डबल ई पी, कीप। कीप मानी रखना। डब्लू डबल ई पी, बीप। बीप मानी रोना। एफ डबल ई टी, फिट। फिट मानी पूरा होना, किसी चीज़ का फिट होना। एफ एच डबल ई एल, हील। हील मानी एड़ी। जे डबल ई पी, जीप। जीप मानी गाड़ी। एस डबल ई के, सीक। सीक मानी बीमार। डब्लू डबल ई के, बीक। बीक मानी सप्ताह। एम डबल ई टी, मीट। मीट मानी मीट मतलब मीट मानी जो मांस वगैरह जो होता है उसको ले बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो हमेशा जहाँ कहीं भी डबल ई आती है उसका जो प्रयोग करते हैं वो ई में करते हैं, ठीक है। अब इसकी तीसरी उसकी बात करते हैं। जब किसी वर्ड में ई ए आए तब भी ई ए को ई से पढ़ते हैं।
देखिए गाइस, जहाँ कहीं भी वर्ड में ई ए एक साथ आ जाए तो उसका जो उच्चारण हम निकालते हैं वो ई में निकालते हैं, यानी बड़ी ई में निकालते हैं, सेम उसी के तरह, पहले वाले की तरह। BEAT बीट, बीट मानी पीटना या मारना। HEAT हीट, हीट मानी गर्म। LEAN लीन, लीन मानी दुबला पतला। MEAT मीट, मीट मतलब मांस वगैरह। NEAT नीट, नीट मानी साफ, क्लीन। PEAK पीक, पीक मानी पीक जो होती है मतलब थूकना एक प्रकार से। TEAT टी मानी चाय। SEAC सी मानी समुद्र। WEAK अब इसे आप बताइए दोस्तों क्या हुआ। WEAK डब्लू मतलब वाह, और EA बड़ी ई की मात्रा वी और का वीक, इस प्रकार से गाइस, ठीक है। इसका 4 टाइप देखते हैं हम। फोर टाइप में, जब किसी वर्ड में EA या डबल ई के बाद R आए तो EA या डबल ई को EA से पढ़ते हैं। EA मतलब दोनों वर्ड का यूज होगा, थोड़ा थोड़ा दोनों वर्ड निकल के आएंगे, जहाँ पर कि E डबल ई और R एक साथ आ जाए तब, या फिर EAR आ जाए तो, ठीक है। अब देखते हैं DEER डियर, ईयर, ईयर वर्ड निकल कर आ रहा है ना, ई और आ, ईया और फिर आर, ईयर। डियर, डियर माने हिरन। CHEER ची, CH चा हो गया, और ई चीयर, चीयर। तो इस टाइप से दोस्तों पढ़ते हैं, ये तरीका है मेरा पढ़ाने का। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो देखिए, चेयर, चेयर मानी कुर्सी। FEAR फियर, ईयर, आपने पहले ही देखा कि ई और ए जहाँ पर आ जाए वहाँ जो ER दोनों का अर्थ निकालते हैं थोड़ा थोड़ा, मतलब दोनों को लेकर चलते हैं। FEAR फियर, फियर मानी डर, यानी किसी चीज़ का डर होना। TEAR टीयर, टीयर मानी आंसू। NEAR नियर, नियर मानी पास में, किसी चीज़ का पास में होना। 5 देखते हैं। जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को आ से पढ़ते हैं। देखिए, जहाँ कहीं भी वर्ड में ई के बाद आर आ जाए तो ई का जो उच्चारण निकालते हैं वो आ से निकालते हैं। पहले ई से देखा था आपने, उससे पहले ई से देखा था, तो उसमें नहीं निकालेंगे, यहाँ पे जो निकालेंगे वो आ में निकालेंगे, ई के बाद अगर आर आता है तब। तो देखिए किस प्रकार से, HERV हर्ब, हर्ब मतलब जड़ी बूटी। VERV वर्ब, वर्ब मानी क्रिया। GERM जर्म, जर्म माने रोगाणु। T6 देखते हैं। जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्लू आए तो EW को EU से पढ़ते हैं, यानी ई के बाद जब डब्लू आ जाता है तो ई का जो मीन निकलता है वो EU इस टाइप से निकलता है गाइस। जैसे कि DEW, DU का मतलब ओस, यानी ओस जो होती है उसे हम ड्यू बोलते हैं, ठीक है। SEW सीयू मतलब सिलना, ठीक है गाइस। NEW न्यू, न्यू मतलब नया। FEW फ्यू, फ्यू का मतलब कुछ। MEW म्यू, म्यू मतलब बिल्ली की बोली, म्यू म्यू जो होता है वो बिल्ली की बोली। ओके गाइस, आगे देखते हैं। 7 में पढ़ते हैं जरा। जब किसी वर्ड में आई के बाद ई आई आए तो ई आई को ई से पढ़ते हैं, यानी ई आई
एक साथ आ जाती है तो उसे हम ई से पढ़ते हैं, बड़ी ई से गाइस। जैसे RECEIVE, रिसीव। रिसीव, रिसीव माने प्राप्त करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना। CONCEIVE, कंसीव। कंसीव, कंसीव माने विचार करना, किसी चीज़ पर विचार करना, उसे कंसीव बोलते हैं। DECEIVE, डिसीव। डिसीव माने धोखा देना, किसी को जैसे कि कोई धोखा दे देता है तो उसके लिए डिसीव बोलते हैं। तो गाइस आपने समझे कि यहाँ पे ई पढ़ेंगे, अगर ई और आई एक साथ आता है तो उसका जो मीन निकालेंगे वो बड़ी ई यानी ई बोलेंगे। ठीक है गाइस, ओके। 8 देखते हैं। जब किसी वर्ड में ई ओ एक साथ आए तो ई आ से पढ़ते हैं, यानी किसी वर्ड में ई और ओ एक साथ आ जाए तो उसका जो मीन निकालेंगे हम वो ई आ निकालेंगे गाइस, ओके। जैसे GEOMETRY, जियोमेट्री। जियोमेट्री, जियोमेट्री मतलब रेखा गणित, जो रेखा गणित जो होता है उसके लिए जियोमेट्री बोला जाता है। EON, ईओन, ईओन। EON, ईओन, ईओन। ईओन माने युग या अंतकाल, युग जो होता है उसके लिए। जैसे 9 में देखते हैं, किसी वर्ड में ई यू होने पर यू से पढ़ते हैं। ई और यू एक साथ आ जाए तो उसका जो मीन निकालेंगे वो यू से निकालेंगे। जैसे EUROPE, यूरोप। यूरोप मतलब जो कंट्री है यानी दूसरा एक देश है। EULOGY, यू, ई और यू हो गया। यूलॉजी, यूलॉजी। यूलॉजी मतलब प्रशंसा, भाषण, यानी प्रशंसा वाला भाषण, स्पीच, उसे हम यूलॉजी बोलेंगे। गाइस 10 देख लेते हैं अब। जब किसी वर्ड में लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं करते हैं। किसी भी वर्ड में लास्ट में जब ई आ जाता है तो उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं। जैसे LIKE, लाइक। लाइक मतलब पसंद करना। लाइक सीधा सीधा पढ़ा है गाइस, इसका मीन नहीं निकाला है। LIFE, लाइफ। लाइफ मतलब जिंदगी। GIVE, गिव। गिव मतलब देना, किसी चीज़ को देना। MAKE, मेक। मेक मतलब बनाना। BIKE, बाइक। गाइस आपने देखा कि ई का मीन नहीं निकाल रहे हैं हम, क्योंकि ये लास्ट में आया हुआ है। किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो उसका कोई भी मतलब नहीं निकालते हैं। RICE, राइस। राइस मतलब चावल। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह से ई के जो 10 प्रकार के रूल थे उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं और यहाँ से सीख सकते हैं गाइस। तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें गाइस, जिससे कि हमें आगे बढ़ने का मौका मिले और आपको सीखने का मौका मिले, जिससे कि मैं आपको लगातार वीडियो लाता रहूं।